शैतानपुर गांव में शाम के 10 बज रहे थे। लोग एक ही बात बोल रहे थे, जल्दी जल्दी अपना सोना छुपा लो, नहीं तो गोलू बदमाश चुरा ले जाएगा। लोग डरे सहमे हुए थे। असल में शैतानपुर एक श्रापित गांव था। हर रात गोलू बदमाश आता था। जिस भी घर के बाहर सोना होता वह उसे ले जाता और जिस घर के बाहर सोना नहीं होता उसके घर से बच्चों को चुरा लेता। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव में झिंगुर बाबा को बुलाया। झिंगुर बाबा ने कई घंटों तक मंत्र पढ़े और आखिरकार गोलू बदमाश को एक पुराने पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। अगली सुबह झिंगुर बाबा की लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिली। यह देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब लोगों को यकीन हो गया कि गोलू बदमाश कोई साधारण आत्मा नहीं है। गांव वाले कहते थे कि सालों पहले गोलू इसी गांव में रहता था। वह गांव वालों के घरों में बर्तन मांजता था। बदले में लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं होता था। एक शाम वह अपनी मेहनत की कमाई लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में गांव के कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसका सारा पैसा और सोना छीन लिया। गोलू उनसे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन गोलू के मन में नफरत भर गई। उसने ठान लिया कि अब गांव में किसी के घर में सोना नहीं रहने देगा। एक दिन गांव के रास्ते पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक दिखाई दिया। उसका नाम था टिल्लू बाबा। टिल्लू बाबा सीधे गांव के बीचों बीच पहुंचे। टिल्लू बाबा ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गोलू बदमाश प्रकट हो चुका था। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, गोलू बदमाश जोर जोर से कांपने लगा और फिर अचानक उसका शरीर फट गया। गोलू बदमाश हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सालों बाद शैतानपुर के लोगों ने राहत की सांस ली। टिल्लू बाबा बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट गए। दोस्तों, हमारा चैनल कुछ दिनों से थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर आप राइस स्टार के सच्चे फैन हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।